हम देखते हैं गोकू और गोहान आपस में मर्ज हो गए थे। गोकू कहता है ये मेरे साथ क्या हुआ, ये तो फ्यूजन टेक्निक नहीं थी, लेकिन ये तो कमाल का है। लेकिन गोहान ये तुमने क्या किया, तुमने बदले की आग में अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, ये ताकत तो कमाल की है और मैं तुम्हें भी महसूस कर सकता हूँ गोहान। तुम मेरे अंदर ही कहीं हो। तुम्हारी इस कुर्बानी को बर्बाद नहीं करूँगा गोहान। मैं इस ग्रैंड प्रिस्ट को हराऊंगा, क्योंकि तुम भी यही चाहते हो। मैं जानता हूँ तुमने अपनी फैमिली को खोया है और इसी बदले की आग में तुम्हें ऐसा करना पड़ा। ये कहकर गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को अप करता है और ग्रैंड प्रिस्ट की गोल्डन चेन को तोड़ देता है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो चिल्लाते हुए गोकू की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं जो तुमने किया है मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और मैं तुम्हें इसी फॉर्म में मारूंगा। भले ही तुम अपनी ताकत को जितना भी बढ़ा लो, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट लगातार गोकू पे पंच करते रहते हैं और उनके पंच करने से जो एनर्जी निकल रही थी वो सारे यूनिवर्स महसूस कर पा रहे थे। इसके बाद हम विश को देखते हैं जो कहते हैं लगता है डैड पूरे प्लेनेट को खत्म कर देंगे, वो पागल हो चुके हैं। मुझे अपने आप को हील कर लेना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पे मैं अपनी डैड की मदद कर सकूं। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट अभी भी गोकू पे लगातार पंच किए जा रहे थे और गोकू उनके पंच को टॉच किए जा रहा था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मोर्टल मुझसे फाइट करो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गए हो, तो ये लो इसका सामना करो। ये कहकर ग्रैंड प्रिस्ट एक की ब्लास्ट अटैक गोकू पर कर देते हैं और वो हमला बहुत ही खतरनाक होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हारी इस बचकाने हरकत से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इसलिए मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं वो अटैक बहुत तेजी से गोकू की तरफ जाता है और गोकू उसे पकड़ लेता है और कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा ग्रैंड प्रिस्ट, मेरे बेटे गोहान ने इसके लिए बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी है। ये कहकर गोकू चिल्लाता है और उस बॉल को तोड़ देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तो तुम्हें बहुत ही अपनी पावर दिखाने का शौक है ना, तो लो इसका सामना करो। ये कहकर ग्रैंड प्रिस्ट से एक एनर्जी बॉल गोकू पर फेंक देते हैं। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं। गोकू कहता है कि नहीं ग्रैंड प्रिस्ट, इस बार हमला करने की बारी मेरी है। ये कहकर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट पे हमला करता है और उन पे बहुत सारे पंच करने लगता है। गोकू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसकी बहुत सारी इमेज बनने लगती है। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर कहते हैं आखिर ये सैयन इतना तेज कैसे हो सकता है, मैं इसे ढंग से देख भी नहीं पा रहा। गोकू कहता है ग्रैंड प्रिस्ट अब आपका खेल खत्म। ये कहकर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के फेस पर एक पंच मारता है, उन्हें आसमान की तरफ ले जाता है और कहता है तुम एंजल्स और गॉड्स ने मिलकर बहुत सारे प्लेनेट को तबाह कर दिया, अब मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा, इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा ग्रैंड प्रिस्ट। इसके बाद गोकू एक हिट करता है जिससे ग्रैंड प्रिस्ट जमीन पर आकर गिर जाते हैं और कहते हैं आखिर ये मोर्टल इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। मैं फादर ऑफ ऑयल एंजल हूँ और जानू-सामा के बाद मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं एक मोर्टल से हार जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी ताकत देख के लगता है मुझे ये करना ही होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मन ही मन कहीं ज्यादा देर न हो जाए, मुझे ये जल्दी करना होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मैं अब अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, तुम्हारा बहुत हो गया मोर्टल, और इसके बाद मैं यूनिवर्स 7 का नामो निशान मिटा दूंगा, बचा सकते हो तो बचा लो। ये कहकर ग्रैंड प्रिस्ट अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं। वैसे ये देखकर कहता है डैड आप ये क्या कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इससे आपकी बॉडी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगी और आपकी अपनी बॉडी को रिकवर करने में बहुत दिक्कत होगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं विश मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट के ऐसे करने की वजह से वो पूरा प्लेनेट कांपने लगता है। बेलमोट और मार्गरेटा जो उस प्लेनेट की तरफ जा रहे थे उन्हें भी ये महसूस हो जाता है। बेलमोट कहता है मार्गरेटा रुक जाओ, ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्या तुम ये महसूस नहीं कर सकती, वहाँ जाना सही नहीं होगा, वो पूरे प्लेनेट को ही तबाह कर देंगे, हमें अपने यूनिवर्स 11 में वापस लौट जाना चाहिए। मार्गरेटा ये सुनकर कहती है माय लॉर्ड क्या आप पीछे हट रहे हैं। बेलमोट कहता है हाँ मार्गरेटा मुझे डर लग रहा है कहीं वो मोर्टल बच गया तो वो हमें भी खत्म कर देगा, इसलिए मार्गरेटा हमें अपने यूनिवर्स 11 में लौट जाना चाहिए और अपने पूरे यूनिवर्स को एक शील्ड से कवर कर देना चाहिए ताकि वो ग्रैंड प्रिस्ट के पावर करने से बचा रहे। अगर बाय चांस ये मोर्टल बच भी गया तो वो हमारे यूनिवर्स में घुस नहीं पाएगा। मार्गरेटा कहते हैं पर माय लॉर्ड। बेलमोट कहता है वापस चलो मार्गरेटा। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों अपने यूनिवर्स 11 में जाने के लिए वापस लौट जाते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो कहते हैं मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा मोर्टल। वो अपनी पावर को बढ़ाते रहते हैं। गोकू ये देखकर कहता है अगर ग्रैंड प्रिस्ट ऐसे ही पावर अप करते रहे तो वो पूरे प्लेनेट को तबाह कर देंगे, मुझे उन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा, उन्हें शांत कराना ही होगा वरना वो पूरे प्लेनेट को खत्म कर देंगे, मुझे सब कुछ भूलना होगा। प्रिस्ट अब अपनी पावर को अप करना बंद कीजिए वरना इस प्लेनेट के साथ यूनिवर्स 7 भी बर्बाद हो जाएगा, प्लीज इसे बंद कीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते क्या मोर्टल तुम इतना ज्यादा ताकतवर हो गए हो जो मुझे ऑर्डर दे रहे हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा ऑर्डर मानूं, मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ।
और इसके साथ मैं यूनिवर्स 7 को भी हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रहा हूँ। अलविदा यूनिवर्स 7 के सय्यन। हम देखते ग्रैंड प्रिस्ट अपनी फुल पावर में आ जाते हैं और कहते हैं तुमने मेरी फुल पावर देखी है मोटल, तो बताओ तुम्हारा अगला मूव क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं ख़त्म करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम अपने बेटे के साथ मर्ज होकर आखिर कितना ताकतवर बन गए हो। भी गोकू कहता है मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये पूरे प्लेनेट को ही ख़त्म कर देंगे, जिसके कारण मैं भी मारा जाऊँगा। गोकू कहता है ग्रैंड प्रिस्ट आपकी लड़ाई मुझसे है, लेकिन इसमें इस पूरे प्लेनेट को चोट पहुँचेगी और इस वजह से यूनिवर्स 7 भी ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हैं आप ऐसा करें ग्रैंड प्रिस्ट, और इसका असर पूरे यूनिवर्स पे पड़ेगा। आप ऐसा मत कीजिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं मोटल तुमने मुझे दोबारा ऑर्डर देने की कोशिश की, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे ऑर्डर मत दो और मुझसे फाइट करो। मैं तुमसे दो हाथ करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ आखिर इस नए फॉर्म में कितनी ज़्यादा ताकत है, और अगर तुम अपने यूनिवर्स को बचाना चाहते हो तो बचा लो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं क्या तुम भूल गए मोटल, हम सब गॉड्स हैं और तुम्हें हमारी इज्जत करनी चाहिए, और ये जानने के बावजूद भी तुमने कुछ गॉड्स और एंजल्स को मार दिया, और यहाँ तक कि मुझसे भी लगातार फाइट किए जा रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मोटल, तुम मुझे हराने के लिए नाकाम कोशिश किए जा रहे हो। तुमने मुझे मजबूर किया अपनी 100% पावर इस्तेमाल करने में। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उन पे लगातार पंच करता रहता है। के बाद गोकू कहता है कि आप नहीं जानते हम सब अपने प्लेनेट अर्थ पर बहुत शांति से रह रहे थे, तभी हम पर हमला हुआ, और वो कोई और नहीं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे जिन्होंने हम पे हमला किया था। उन्होंने बेवजह अर्थ पे तबाही मचाई और उन्होंने मुझे खतरा कहा। क्या वाकई में मैं खतरा हूँ? आपको वाकई में लगता है अगर हम खतरा हैं तो आपको ये भी याद होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद एंड्रॉयड 17 ने जो भी यूनिवर्स खत्म हो गए थे उन सबको रिवाइव कर दिया था। हमारे पास मौका था कुछ भी मांगने का, लेकिन हमने इतनी बड़ी विश से क्या किया, सबको जिंदा कर दिया। फिर भी आपको लगता है कि हम खतरा हैं? ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर कहते हैं मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टूर्नामेंट ऑफ पावर बस एक एंटरटेनमेंट था जानुसामा के लिए, और वो ऐसे टूर्नामेंट करवाते रहते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर एक जोरदार हमला करते हैं जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है, और गोकू कहता है मैं अपने यूनिवर्स को ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा, मैं जब तक जिंदा हूँ अपने यूनिवर्स को बचाऊंगा ग्रैंड प्रिस्ट। ये कहकर गोकू फिर से उठता है और ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर कहते हैं मोटल ये तुम्हारी स्पीड अब किसी काम की नहीं रही, मैं तुम्हें अब देख सकता हूँ, वो भी बहुत ही आराम से। वो कहता है मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको रोकूंगा ग्रैंड प्रिस्ट। हम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं हारेंगे और गॉड्स की मनमानी अब नहीं चलेगी।